हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे क्या, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। तो हम बताए थे कि जो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है वो किसका पार्ट है, पावर सिस्टम का पार्ट है। पावर सिस्टम में हम लोग बताए थे, क्या बताए थे कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पहले कौन सी करेंगे, पावर को जनरेट करते थे, यहाँ पे क्या करते थे, पावर को यहाँ पे जनरेट करते थे। उसके बाद वोल्टेज को क्या कर रहे थे, स्टेप अप कर रहे थे, किसके लिए, ट्रांसमिट करने के लिए। क्यों ट्रांसमिट कर रहे थे, क्योंकि हम लोग लोड सेंटर से क्या था, हम लोग सबसे पहले जनरेशन पढ़े, उसके बाद क्या पढ़े, मतलब पावर सिस्टम में हम लोग पढ़े थे सबसे पहला क्या कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसमें पावर को जनरेट कर रहे थे। उसके बाद क्या किए, हम लोग पावर को ट्रांसमिट किए। क्यों पावर को ट्रांसमिट करना पड़ा, क्योंकि लोड सेंटर से क्या था, लोड सेंटर से जो पावर स्टेशन था वो दूर था, तो उसके लिए हम लोग ट्रांसमिशन की ज़रूरत पड़ा, तो वहाँ पर ट्रांसमिशन हम लोग पढ़े। पावर सिस्टम में 5 पार्ट बताए थे, 6 पार्ट। सबसे पहले जनरेशन बताए थे, क्या बताए थे, जनरेशन। उसके बाद ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बताए थे। उसके बाद स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन बताए थे, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन बताए थे। उसके बाद चौथा क्या बताए थे, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। पांचवा क्या बताए थे, यूटिलाइजेशन, क्या, यूटिलाइजेशन। उसके बाद छठा क्या बताया, ट्रैक्शन। यानी हम लोग बस पावर सिस्टम के पिछला लेक्चर में हम लोग पढ़े थे क्या, पावर सिस्टम के पूरा इंट्रोडक्शन के बारे में, कि जनरेशन में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में क्या करते हैं, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में क्या करेंगे, यूटिलाइजेशन में। इस तरह के पूरा हम क्या दिए थे, इसका ओवरव्यू दिए थे, पिछला लेक्चर देख सकते हैं। अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं अपना सब्जेक्ट पर, इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। किस पे आएंगे, इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। देखिए सबसे पहले एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में सबसे पहला वर्ड आता है एस्टिमेशन। आखिर एस्टिमेशन क्या है, एस्टिमेशन क्या, एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी वर्क होता है, मान लीजिए कि छठ पूजा होता है, तो छठ पूजा होता है तो वहाँ पे क्या कि कौन कौन से चीज़ का यूज होगा पूजा में, कितना उसमें कॉस्ट आएगा, उसका एस्टिमेट करते हैं, तो उसी को एस्टिमेशन बोलेंगे। तो इसी प्रकार इलेक्ट्रिकल में आएगा कि मान लीजिए कि हम लोग घर के वायरिंग करेंगे तो उसमें कितना एस्टिमेशन आएगा, यानी कॉस्ट आएगा, कौन कौन से मटेरियल का यूज होगा, तो उसको क्या बोल देंगे, एस्टिमेशन बोल देंगे। मतलब सिंपल भाषा में समझिए कि जिस तरह से किसी भी छठ पूजा में पूजा करने के लिए हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि इतना कॉस्ट लगेगा, ये चीज़ लगेगा, ठीक उसी प्रकार हम लोग जब ये इंस्टॉलेशन करते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल का देखते हैं कि मटेरियल कितना लगेगा, फिर उसमें कॉस्ट कितना लगेगा, फिर उसमें कितना टाइम लगेगा, ये सब के पूरा देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, एस्टिमेशन। यानी बोलेंगे कोची कि एस्टिमेशन एक प्रकार के आर्ट है, क्या है, आर्ट है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी चीज़ का अप्रोक्सीमेट करते हैं कि कितना मटेरियल यूज होगा, कौन कौन से कितना क्या गो फ्यूज हम लोग यूज होगा, कौन कौन से और मटेरियल का यूज होगा, कितना कॉस्ट लगेगा, कितना टाइम लगेगा। इस तरह से हम लोग क्या पढ़ेंगे, एस्टिमेशन। अब एस्टिमेशन समझ में आ गया कि क्या करते हैं, हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि वायरिंग करने के लिए हम लोग कितना मटेरियल का यूज होगा, कौन कौन से मटेरियल का यूज होगा। अब हम लोग जब इसी में पढ़ेंगे फिर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। तो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन हम लोग क्या जानेंगे, देखिए इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन बोलेंगे कुछ कि वैसा क्लोज नेटवर्क, क्या बोलेंगे, वैसा क्लोज नेटवर्क जो क्या करे, हमको डिमांड के फुलफिल करे। डिमांड के फुलफिल करे तो हमको लाइट जलाना है तो लाइट जलना चाहिए, हम लोग को मोटर चलाना है तो मोटर चलना चाहिए, हम लोग के हीटर चलाना है तो हीटर भी चलना चाहिए, फ्रिज चलाना है फ्रिज चलना चाहिए। डिमांड को फुलफिल करे विथ प्रॉपर सेफ्टी, क्या, विथ प्रॉपर सेफ्टी। यानी सेफ्टी के साथ अगर हम लोग डिमांड को फुलफिल हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। बोलेंगे कुछ वैसा क्लोज नेटवर्क जो हम लोग क्या करें, डिमांड के फुलफिल करने के साथ साथ क्या प्रोवाइड करे, सेफ्टी भी प्रोवाइड करे। अब मान लीजिए हम लोग मोटर चला रहे थे, ऐसी तार छोड़ दिए, अब ऐसी तार छोड़ देंगे तो हम लोग को शॉक लग सकता है। जब शॉक लग जाएगा तो सेफ्टी दी या नहीं, यानी वो सही इंस्टॉलेशन नहीं होगा। यानी इंस्टॉलेशन के लिए हम लोग का चाहिए कि डिमांड को फुलफिल करे, डिमांड को फुलफिल करे और क्या करे, हम लोग के सेफ्टी भी प्रोवाइड करते इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। अब इसको हमको 2 पार्ट में है, कितना पार्ट, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कितना पार्ट, 2 पार्ट। सबसे पहला क्या है, इंटरनल इंस्टॉलेशन, क्या है, इंटरनल इंस्टॉलेशन, और दूसरा क्या है, एक्सटर्नल इंस्टॉलेशन, एक्सटर्नल इंस्टॉलेशन। अब इंटरनल इंस्टॉलेशन मतलब कुछ हुआ कि हम लोग इंस्टॉलेशन, अब देखिए जैसे देखिए मान लीजिए कि हम लोग की इंस्टॉलेशन, मान लीजिए कि कोई घर का एग्जांपल लेते हैं। अब घर का एग्जांपल लेते हैं तो जो
मतलब ऐसा इंस्टॉलेशन जो क्या हो, इंडोर हो, इन द बिल्डिंग हो। जैसे घर में अगर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल इंस्टॉलेशन। मान लीजिए कोई कमर्शियल बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग का है तो जैसे मान लीजिए कि कोई इंस्टीट्यूट है, जैसे अभी IB टेक्निकल क्लास है, एक प्रकार के इंस्टीट्यूट है, तो ये इंस्टीट्यूट है तो एक प्रकार के क्लास है, यहाँ पे जो वायरिंग करेंगे हम लोग तो किस प्रकार के इंस्टॉलेशन में आएगा, कमर्शियल इंस्टॉलेशन। मान लीजिए कि मॉल ही सब है तो मॉल में भी वायरिंग होता है, वहाँ पे भी लाइट चलेगा, एलिवेटर चलता है, लिफ्ट चलता है, तो सब सारा एक तरह से क्या हो रहा है, बिल्डिंग के अंदर हो रहा है। तो बिल्डिंग के अंदर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल इंस्टॉलेशन। जो इंस्टॉलेशन बिल्डिंग के अंदर हो तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल इंस्टॉलेशन। और जो आउटडोर ऑफ द बिल्डिंग हो, मतलब क्या होगा, ऐसा इंस्टॉलेशन जो क्या हो, आउटडोर में हो, यानी बिल्डिंग के क्या हो, बाहर इंस्टॉलेशन अगर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल इंस्टॉलेशन। जैसे स्ट्रीट लाइटिंग देखोगे कि जगह जगह रोड पर लाइट हुआ लगा हुआ रहता है, तो एक प्रकार के कौन सा इंस्टॉलेशन है जी, एक्सटर्नल इंस्टॉलेशन है। फिर मान लीजिए कि रेलवे प्लेटफॉर्म है, तो रेलवे प्लेटफॉर्म में हम लोग ऐसे खुले वातावरण में हम लोग क्या करते हैं, लाइट लगाते हैं अलग अलग तरह के, तो वहाँ पे क्या आ गया, एक्सटर्नल इंस्टॉलेशन आ गया। जैसे स्टेडियम है तो स्टेडियम भी एक प्रकार के कौन से इंस्टॉलेशन में आएगा, एक्सटर्नल इंस्टॉलेशन में। तो इंटरनल एक्सटर्नल समझ में आ गया। जो इंस्टॉलेशन जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन मतलब वायरिंग सब घर के अगर अंदर करेंगे इंस्टॉलेशन तो उसको इंटरनल इंस्टॉलेशन बोलेंगे, और जो घर के बाहर आउटडोर ऑफ द बिल्डिंग करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एक एक्सटर्नल इंस्टॉलेशन। अब इंटरनल इंस्टॉलेशन में हम लोग 3 प्रकार के पढ़ते हैं। पहला क्या, रेसिडेंशियल, क्या, रेसिडेंशियल इंस्टॉलेशन, रेसिडेंशियल इंस्टॉलेशन। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग कॉमर्शियल इंस्टॉलेशन, कॉमर्शियल। और तीसरा क्या पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन। यानी हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इंटरनल तो समझ गए कि हाँ इंटरनल में आएगा कि इंडोर ऑफ द बिल्डिंग, लेकिन इंटरनल में भी कितना पार्ट, 3 पार्ट। सबसे पहला रेसिडेंशियल, मतलब कुछ होगी कि वैसा इंस्टॉलेशन जो रेसिडेंस पर्पस के लिए यूज़ करेंगे तो उसको क्या बोल देंगे, रेसिडेंशियल इंस्टॉलेशन। मान लीजिए कि कोई है मतलब फैमिली, तो फैमिली एक रेसिडेंस में रहेगा तो उस प्रकार के इंस्टॉलेशन को क्या बोलेंगे, रेसिडेंशियल इंस्टॉलेशन। लेकिन कॉमर्शियल इंस्टॉलेशन क्या हुआ, जैसे एक अभी बताएं क्या कि इंस्टीट्यूट है तो IB टेक्निकल क्लासेज, तो एक प्रकार के कौन सा इंस्टॉलेशन हो गया, कॉमर्शियल इंस्टॉलेशन के अंदर का आ जाएगा। फिर मान लीजिए मॉल का इंस्टॉलेशन करना है तो वहाँ पे भी क्या आ जाएगा, कॉमर्शियल इंस्टॉलेशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंडस्ट्रियल, यानी 3 प्रकार के था। पहला रेसिडेंशियल जो रेसिडेंस पर्पस के लिए यूज हो रहा था, दूसरा क्या था कॉमर्शियल, कॉमर्शियल में बताएं कुछ ही कॉमर्शियल पर्पस, जैसे कोई इंस्टीट्यूट हो गया, मॉल हो गया, ये सब क्या हो गया, कॉमर्शियल इंस्टॉलेशन। इंडस्ट्रियल में कहाँ, तो ऐसा इंस्टॉलेशन जो क्या वहाँ पे कोई वस्तु का प्रोडक्शन हो। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कुछ बनाते हैं कुछ भी, तो वहाँ के मोटर की ज़रूरत होगा, तो मोटर की ज़रूरत होगा, यानी एक प्रकार की इंडस्ट्री होगा, तो वहाँ पे कुछ नया वस्तु बनेगा, प्रोडक्शन होगा, तो उस प्रकार के वहाँ पे इंस्टॉलेशन मोटर चलाने के लिए इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। जब इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, मोटर का वायरिंग करना पड़ेगा, तो उस प्रकार के इंस्टॉलेशन को क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन। समझ में आ रहा है, मतलब सबसे पहला रेसिडेंशियल जो रेसिडेंस पर्पस के लिए होगा, दूसरा कॉमर्शियल जो कॉमर्शियल पर्पस जैसे कोई इंस्टीट्यूट, मॉल, सब। तीसरा क्या, इंडस्ट्रियल, तो इंडस्ट्रियल में कहा बोले कि कोई फैक्ट्री है तो वहाँ पे प्रोडक्शन होगा, वहाँ पे मोटर की ज़रूरत होगा, तो इस प्रकार के इंस्टॉलेशन को क्या बोलेंगे, क्या, इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन। इस प्रकार से इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में हम लोग जाने, क्या जाने, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल में हम लोग जाने रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल। अब जब हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ें कि एस्टिमेशन क्या है, ठीक है। दूसरा में पढ़े कि इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन क्या है। अब जब इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन तो हम समझ गए कि हाँ ये है, लेकिन कुछ इसमें रिक्वायरमेंट होगा, रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, मतलब मान लीजिए इंस्टॉलेशन हम लोग को करना है तो रिक्वायरमेंट को हम लोग को फुलफिल करना होगा, तो हम लोग जानेंगे आप क्या कि रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन क्या पढ़ना है। अब हम लोग जानेंगे, समझ में आया ये क्या है, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन 2 प्रकार के। हम लोग जब पढ़ेंगे क्या, रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, क्या पढ़ेंगे, रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। अब रिक्वायरमेंट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो देखिए मान लीजिए कि हम लोग के मान लीजिए कि कहीं हम लोग रेसिडेंस में हम लोग क्या कर रहे थे, वायरिंग कर रहे थे, तो वहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहिए। तो सबसे पहला हम बोलेंगे कुछ कि जितना भी कंडक्टर यूज करेंगे, कंडक्टर किसका रहेगा, यानी चाहे तो एल्युमिनियम का यूज करेंगे, चाहे तो किसका यूज करेंगे। सबसे पहला बोल रहे हैं कि जितना भी हम लोग इंस्टॉलेशन में जितना भी कंडक्टर का यूज करेंगे वो चाहे तो एल्युमिनियम का हो या तो किसका हो, कॉपर का हो। देखिए
आप एक पढ़े होंगे टर्म रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होता है कि कोई भी मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है जो यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं। क्या बोले? आर बराबर जो होता है रो एल अपॉन ए। हम बोलें कि रेजिस्टिविटी एक प्रकार के रेजिस्टेंस है जो यूनिट, अगर कोई भी मटेरियल की यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया रहेगा तो कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, उसी को क्या बोलेंगे? रेजिस्टिविटी बोलेंगे। ठीक है, रेजिस्टिविटी समझ में आ रहा? तो आप जानते होंगे कि सबसे कम रेजिस्टिविटी जो होता है सिल्वर का होता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा कॉपर का होता है और उससे ज़्यादा क्या होता है? एल्युमिनियम का। तो हम लोग अगर सिल्वर का यूज़ करने लगेंगे तो सिल्वर का यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा? सिल्वर कॉस्टली हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग सिल्वर का यूज जनरली नहीं करेंगे। जहाँ भी हम लोग इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करेंगे तो जनरली हम लोग किसका यूज़ करेंगे? दो कंडक्टर। सबसे पहला बोलें कोची कि कॉपर का यूज़ करेंगे और दूसरा क्या बोलें? दूसरा एल्युमिनियम का। अगर कॉपर का यूज़ कर रहे हैं, अगर कॉपर का यूज़ कर रहे हैं तो उसका रेजिस्टिविटी क्या होता है? थोड़ा कम होता है। कॉपर का रेजिस्टिविटी थोड़ा कम होता है और इसका थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगर कॉपर का रेजिस्टिविटी कम होता है तो अगर मान लीजिए कॉपर का यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा कम भी क्रॉस सेक्शन रखेंगे तो कम चलेगा। लेकिन यही एल्युमिनियम का यूज़ कर रहे हैं तो एज कम्पेयर टू कॉपर इसका क्रॉस सेक्शन क्या रखना पड़ेगा? ज़्यादा रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा? तो पहला क्या बोलें कि जितना भी कंडक्टर का यूज़ करेंगे वो क्या होना चाहिए? या तो कॉपर का होना चाहिए या तो किसका होना चाहिए? एल्युमिनियम का। फिर दूसरा पॉइंट बोल सकते हैं क्या कि जितना भी हम लोग स्विच लगाएंगे, स्विच या फ्यूज, तो हम लोग क्या करना चाहिए? लाइव वायर में हमेशा लगाएंगे। जैसे आप लोग देखे होंगे कि आप लोग स्विच ऑफ भी करके अगर कुछ काम करते होंगे तो शॉक लग जाता हो। क्यों शॉक लग जाता है? क्योंकि हम लोग स्विच का जो स्विच जो लगाते हैं वो हम लोग क्या करते हैं? न्यूट्रल वायर में भी लगा देते हैं। और जो न्यूट्रल वायर में लगा देंगे तो स्विच ऑन ऑफ करेंगे तो हम लोग के लाइट ऑन ऑफ तो होगा, लेकिन हम लोग के क्या होगा? शॉक लग सकता है। कैसे? आप जानते होंगे थोड़ा सा, अब देखिए मान लीजिए कि लाइट था, ये लाइव वायर था, ये क्या था? लाइव वायर था और ये न्यूट्रल वायर था, ये भी लाइव वायर था और ये क्या था? न्यूट्रल वायर था। अब देखिए मान लीजिए कि हम पहले लाइव वायर में फ्यूज लगाए हैं, तो पहले लाइव वायर में स्विच लगाए हैं तो स्विच को ऑफ किए तो लाइव, अब यहाँ से ये क्या हो गया? पूरा ये न्यूट्रल हो गया, ये चीज़ ये पूरा न्यूट्रल हो गया, इसमें कोई लाइव पड़ रहा तो इसमें आप काम करेंगे तो हम लोग को शॉक नहीं लगेगा स्विच ऑफ करने के बाद। अब इसमें देखिए, इसमें अगर स्विच ऑफ किए तो क्लोज पाथ तो नहीं है जी, क्लोज पाथ नहीं है तो उसके कारण तो करंट फ्लो होगा नहीं, मतलब हमको लाइट तो ऑफ हो गया है, लाइट क्या हो गया? ऑफ हो गया है। लेकिन देखिए ये जो लाइव था, ये लाइव अभी इक्विपमेंट से कनेक्टेड है। यहाँ पे लाइव क्या हो रहा था? डिस्कनेक्ट हो गया था। लेकिन यहाँ क्या है? लाइव इक्विपमेंट से कनेक्टेड है, भाला को नहीं जल रहा है, लेकिन लाइव वायर क्या है? इक्विपमेंट से कनेक्टेड है। जब इक्विपमेंट से कनेक्टेड है तो यहाँ पे कोई वायर करेंगे तो हम लोग के क्या लग जाएगा जी? शॉक लग जाएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि जितना भी इक्विपमेंट का हम लोग इंस्टॉलेशन करेंगे वो कहाँ करेंगे? हमेशा लाइव वायर में, मतलब स्विच का जो इंस्टॉलेशन करेंगे कहाँ करेंगे? लाइव वायर में। तो दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। अब तीसरा पॉइंट आता है क्या कि हम लोग पावर सब सर्किट, क्या पहला समझ में आ गया कि पहला बोले कुछ एल्युमिनियम और कॉपर का यूज़ करेंगे, एल्युमिनियम और कॉपर का यूज़ करेंगे। दूसरा बोलेंगे स्विच कहाँ रखेंगे? लाइव वायर में रखेंगे। तीसरा हम बताएं, तीसरा क्या कि अगर मान लीजिए कि हम लोग को मोटर चलाना है, ठीक है, और एक फ़ैन चलाना है, तो फ़ैन क्या है? थोड़ा कम पावर लेता है, मोटर क्या है? थोड़ा ज़्यादा पावर लेता है। तो ज़्यादा पावर लेता है तो उसके लिए ज़्यादा मोटा वायर की ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि वो ज़्यादा पावर लेगा यानी ज़्यादा करंट लेगा, और ज़्यादा करंट लेगा तो उसको क्या करेगा? ज़्यादा मोटा वायर का यूज़ करना पड़ेगा। और ज़्यादा मोटा कहने का मतलब है कि पावर सब सर्किट को अलग बनाएंगे, पावर सब सर्किट को अलग बनाएंगे और लाइटिंग के लिए अलग डिजाइनिंग करेंगे। मतलब क्या होगा कि मान लीजिए कि फ़ैन चलाना है तो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से उसके लिए अलग लाएंगे वायर, और अगर मोटर चलाना है तो उसके लिए अलग वायर, यानी दोनों का क्या होगा? अलग अलग क्या करेंगे? सब सर्किट या डिजाइनिंग करेंगे। यानी मोटर चलाना है तो उसके लिए अलग थोड़ा थिक वायर का यूज़ करेंगे, और अगर फैन में सब चलाना है, फैन हो गया, लाइट हो गया, तो इसके लिए थोड़ा थिन वायर भी रहेगा तो चलेगा। तो इस प्रकार क्या करेंगे? पावर सब सर्किट और लाइटिंग सब सर्किट दोनों का क्या करेंगे? अलग अलग डिजाइनिंग करेंगे। ठीक है। अब चौथा पॉइंट बोल सकते हैं कि हम लोग कि पावर सब सर्किट अगर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से मान लीजिए मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड था, तो यहाँ से कितना मैक्सिमम पॉइंट ले सकते हैं पावर सब सर्किट में? दो मैक्सिमम पॉइंट कितना ले सकते हैं? 2। और मैक्सिमम यूज कितना कर सकते हैं पावर? 3000 वाट। क्या बोल रहे हैं फिर से कि अगर पावर सब सर्किट ले रहे हैं तो पावर सर्किट मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से लाएँ तो उससे कितना मोटर कनेक्ट कर सकते हैं? मैक्सिमम 2, या एक हीटर कर लीजिए चाहे एक मोटर कर लीजिए,
मतलब दो होना चाहिए, एक हीटर एक मोटर कर सकते हैं, या दो मोटर चला सकते हैं, या दो हीटर चला सकते हैं। अगर आपको 4 मोटर चलाना है, 4 मोटर चलाना है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक सब सर्किट लेंगे पावर सब सर्किट, उसके लिए 2 मोटर कनेक्ट करेंगे, फिर 2 मोटर और चलाना है तो दूसरा सब सर्किट लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही सब सर्किट लिए और उसमें चारों चला दी, नहीं। क्या बोले कि मैक्सिमम कितना पॉइंट यूज कर सकते हैं, 2 लोड चला सकते हैं एक सब सर्किट में। किस में होगा जी, पावर सब सर्किट में 2 लोड चला सकते हैं एक सब सर्किट में, और मैक्सिमम कितना लोड ले सकते हैं, 3000 वाट। 5वां पॉइंट बोल सकते हैं कि अगर लाइटिंग सब सर्किट यूज कर रहे हैं तो इसमें मैक्सिमम पॉइंट कितना, तो मैक्सिमम 10 पॉइंट ले सकते हैं, मैक्सिमम 10 पॉइंट, और लोड कितना चला सकते हैं, 8000। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि वहाँ से सब सर्किट एक लिए, सब सर्किट ठीक है, एक सब सर्किट लिए तो उसमें मैक्सिमम लाइटिंग लोड में कौन आ जाएगा, जैसे फैन हो गया, लाइट हो गया, यही सब आएगा। तो फैन और लाइट, मैक्सिमम फैन और लाइट मिला के कितना कर सकते हैं यूज, 10 गो। मान लीजिए कि फैन 10 गो यूज कर रहे हैं, ठीक है, फैन भी यूज कर सकते हैं 10 गो, या तो फैन या तो बल्ब 10 गो यूज कर सकते हैं, या दोनों मिला के मतलब 10 गो। वहाँ से एक सब सर्किट लाएँ, बस उसमें 10 गो कनेक्ट कर सकते हैं, 10 गो से ज़्यादा नहीं। अगर 10 गो से ज़्यादा इक्विपमेंट है तो वहाँ से फिर एक और सब सर्किट लगाएंगे, और वहाँ पे अगला इक्विपमेंट का 10 के बाद जो भी इक्विपमेंट है तो वहाँ अलग अगला इक्विपमेंट का अगला सब सर्किट में यूज करेंगे, ठीक है। और पावर कितना मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, तो 800 वाट मैक्सिमम पावर यूज कर सकते हैं। मतलब कुछ ही वहाँ से लाएँ तो 10 गो कर सकते हैं, क्या हो गया कि पॉइंट 10 गो कर सकते हैं, लेकिन कितना मैक्सिमम पावर उस सब सर्किट से ले सकते हैं, तो 800 वाट जो है मैक्सिमम पावर उससे क्या कर सकते हैं, एक सब सर्किट से ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 6ठा पॉइंट है क्या कि हम लोग क्या करेंगे कि जो अर्थ वायर है, क्या बोल रहे हैं, अर्थ वायर जो है, अर्थ वायर का जो क्रॉस सेक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 14 SWG से ज़्यादा, 14 SW मिनिमम 14 SWG होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, 14 SWG। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि अर्थ वायर यूज करेंगे, तो अर्थ वायर यूज करेंगे तो अर्थ वायर का क्रॉस सेक्शन कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए, 14, यानी 14 से कम क्रॉस सेक्शन नहीं होना चाहिए। अब देखिए एक चीज़ और, डायमीटर ऑफ मतलब क्या हुआ, अगर जितना SWG ज़्यादा रखेंगे, मतलब ये 18 SWG है तो इसका डायमीटर कुछ होगा, और ये 14 SWG है इसका डायमीटर कुछ होगा, तो जो 14 SWG है इसका डायमीटर क्या होगा, इसको कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, यानी जितना SWG कम उसका डायमीटर उतना क्या ज़्यादा। तो हम लोग इस तरह से क्रॉस सेक्शन उसका डिजाइनिंग करेंगे कि क्या होना चाहिए, 14 SWG। अगर 14 SW से ज़्यादा नहीं रखेंगे, कहने का मतलब है कुछ ही कि 14 SWG के बराबर जो क्रॉस सेक्शन है उतना से कम क्रॉस सेक्शन का यूज नहीं करेंगे, समझ में आ रहा, तो ये हो गया। उसके बाद क्या बोल सकते हैं कि जो अर्थ मटेरियल है, जैसे अर्थ में कुछ इलेक्ट्रोड होगा तो अर्थ इलेक्ट्रोड और जो अर्थ वायर है ये दोनों सेम मटेरियल का होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए कि मान लीजिए कि अर्थ इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे तो वहाँ पे हम लोग GI पाइप का यूज कर रहे हैं, तो जो अर्थ वायर यूज करेंगे तो अर्थ वायर में हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे GI पाइप का ही यूज करेंगे। अच्छा, अर्थिंग के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। देखिए, हम लोग जो जनरल इंस्टॉलेशन हम लोग घर में करते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग वहाँ से दो गो तार लाते हैं और तार लगा क्या करते हैं, हम लोग लोड चलाने लगते हैं। अर्थिंग का कोई प्रोविज़न हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन जहाँ पे अच्छा इंस्टॉलेशन होगा, मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि कोई इंडस्ट्री में आप जाइएगा, आप इंजीनियर बनिएगा तो वहाँ पे इंस्टॉलेशन किया हुआ रहेगा। मान लीजिए मोटर चलेगा तो वहाँ इंस्टॉलेशन रहेगा। कोई कमर्शियल बिल्डिंग है, बड़ा इंस्टॉलेशन है, तो वहाँ पे क्या होता है, अर्थिंग का भी प्रोविज़न किया जाता है। हम लोग जनरली घर में अर्थिंग हम लोग क्या करते हैं, चाहे तो क्या करते हैं कि एक फेज लाते हैं और किसी प्रकार कहीं भी फंसा देते हैं, हम लोग का काम चल जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग को छोटा लोड चलाना रहता है, इसलिए हम लोग कहीं भी अर्थिंग कोई रड में भी लगा देते हैं तो हम लोग का काम चल जाता है। लेकिन बड़ा इंस्टॉलेशन में क्या होता है कि फेज और न्यूट्रल दोनों लाएगा। अगर 3 फेज लोड है तो तीनों लाएगा, लेकिन क्या करेगा, अर्थिंग का प्रोविज़न करता है। अर्थिंग में क्या करता है कि एक अर्थ इलेक्ट्रोड एक पहले नंबर क्या करता है, गड्ढा खनता है, और गड्ढा के बाद उसमें 2 प्रकार के अर्थिंग यूज कर सकता है। या तो इसमें अर्थिंग इलेक्ट्रोड में प्लेट अर्थिंग का यूज़ कर सकता है, या तो अर्थिंग इलेक्ट्रॉन के रूप में पाइप अर्थिंग का यूज़ कर सकता है। पहले नंबर मान लीजिए कि पाइप अर्थिंग, तब
पाइप अर्थिंग का यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो पाइप अर्थिंग में क्या करेगा, पाइप डालेगा, इसमें कोल, चारकोल, नमक ये सब डालता है, क्यों? क्योंकि इसका नमी बना रहे। तो इस तरह के अर्थिंग बोलेंगे तो कुछ ही बोलेंगे इसको, पाइप अर्थिंग। इसी प्रकार हम लोग प्लेट का यूज भी कर सकते हैं, किसके लिए? अर्थिंग के लिए। तो हम लोग बड़ा इंस्टॉलेशन में हमेशा क्या है, अर्थिंग का यूज़ किया जाता है। और अर्थ वायर जो होना चाहिए वो अर्थ इलेक्ट्रोड के क्या होना चाहिए, लगभग बराबर होना चाहिए।